गहरे जंगल के बीच स्थित एक वीरान हवेली, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि वहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। यह कहानी शुरू होती है एक जिज्ञासु पत्रकार आरव से, जो इस हवेली के रहस्य को उजागर करने की ठान चुका था। पहला, आरव को बचपन से ही भूत प्रेत और रहस्यमयी घटनाओं में रुचि थी। जब उसे इस हवेली के बारे में पता चला तो वह खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था कि वहां सच में कोई आत्मा है या ये सिर्फ एक अफवाह थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे आगाह किया, बेटा, उस हवेली के पास भी मत जाना। वहां दर्पण का श्राप है। जो भी उसमें अपनी परछाई देखता है वो मर जाता है। लेकिन आरव जिद्दी था। वह अपने कैमरा और नोटबुक के साथ उस हवेली की ओर चल पड़ा। रात का समय था। हवेली की टूटी फूटी दीवारों से ठंडी हवा बह रही थी। आरव ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। चारों ओर धूल जमी थी, मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और हवा में एक अजीब सी सरान थी। वह अंदर बढ़ता गया और एक बड़े कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना धूल से ढका हुआ विशाल दर्पण रखा था। आरव ने टॉर्च की रोशनी दर्पण पर डाली। अचानक उसे महसूस हुआ कि दर्पण के अंदर कुछ हलचल हो रही है। वह चौकन्ना हो गया। उसने अपना कैमरा ऑन किया और दर्पण की तस्वीर लेने लगा। तभी दर्पण में धुंधली आकृतियां बनने लगीं। कुछ परछाइयां हिलने लगीं, जैसे वे आरव को देख रही हों। आरव को लगा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन तभी एक ठंडी हवा उसके पीछे से गुजरी। आरव ने दर्पण को ध्यान से देखा तो उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। लेकिन अचानक वह प्रतिबिंब मुस्कुराने लगा, जबकि आरव ने मुस्कुराया ही नहीं था। उसका शरीर कांपने लगा। तभी दर्पण से एक डरावनी आवाज आई, अब तुम इस श्राप का हिस्सा बन चुके हो। आरव चौंक गया। उसने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उसने अपने चारों ओर देखा। हवेली के सभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो चुके थे। तभी दर्पण के अंदर से एक लंबी भयानक आकृति निकली। वह एक औरत थी। उसकी आंखें काली थीं, चेहरे पर गहरे कट के निशान थे और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। आरव ने डर के मारे चीखना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। चौथा आंख सत्य का पता चलता है। आकृति ने कहा, तुमने मेरी कैद तोड़ दी। अब मैं आजाद हूं, लेकिन तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। आरव को एहसास हुआ कि यह आत्मा इस दर्पण में कैद थी। उसने अपने कैमरे में उस दर्पण की रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा था। वह समझ चुका था कि उसे यहां से निकलना होगा, वरना उसकी भी आत्मा इसी दर्पण में कैद हो जाएगी। आरव ने पूरी ताकत से दर्पण पर पत्थर फेंका, लेकिन वह नहीं टूटा। उसने अपने बैग से लोहे की छड़ी निकाली और दर्पण पर मारा। अचानक हवेली में जमीन हिलने लगी। दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगी। आत्मा जोर से चिल्लाई, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आरव रुकने वाला नहीं था। उसने पूरी ताकत से दर्पण पर वार किया। आखिरकार एक तेज धमाके के साथ दर्पण चकनाचूर हो गया। आत्मा दर्द से कराहते हुए धुएं में बदल गई और हवेली की दीवारों में समा गई। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे अचानक खुल गए। आरव किसी तरह भागकर गांव पहुंचा। वह बुरी तरह कांप रहा था। गांव के लोगों ने जब उसे देखा तो वे चौंक गए। तू बच कैसे गया? एक बुजुर्ग ने पूछा। आरव ने सारी कहानी सुनाई, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी कैमरे की स्क्रीन पर अभी भी दर्पण का अक्स झलक रहा था। क्या सच में श्राप खत्म हुआ था, या वह अभी भी उसके साथ था? कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल यह उठता है, अगर आरव ने दर्पण तोड़ दिया तो उसकी परछाई कहां गई? यह थी एक रोमांचक और अनोखी हिंदी हॉरर कहानी। कैसी लगी? जो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।